खा लेता हूं, तो भूखे थोड़ी हैं, भाव की बात कह रहे हैं। संत पेटू नहीं होते, जैसा संत चट्टू नहीं होते, संत भोगी नहीं होते, संत विषयी नहीं होते। जो रसेंद्री जनेन्द्री पर विजय प्राप्त किए हुए, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी का त्यागी है, वही तो भगवत प्रेमी है। भला आपकी इन बाहरी सेवाओं का क्या महत्व? वास्तव में यदि कनेक्शन आपको करना है, वही बात कह रहे कि आपने ये सब बाहरी बातें की लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो आपका कनेक्शन सही नहीं, ऑन बल्ब नहीं जलेगा, आपके अंदर भगवत प्रकाश देवी संपदा नहीं आएगी। और आप कहेंगे मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं रुपया देता हूं, मैं भोग सामग्री देता हूं, वस्त्र देता हूं, पर मनमानी आचरण करने वाले का कनेक्शन नहीं माना जाएगा संत से। वो संत ही नहीं है जो बाहरी इन बातों पर राजी हो जाए। संत राजी होते आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। कई तरह के संत होते हैं, बड़े बड़े पदों में होते हैं, लेकिन हम जिन संतों की बात कर रहे हैं, जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं, कभी अवसर मिले और इनकी, जैसे त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी नौकर बनकर शिखंडिया नामधारी एकनाथ जी के यहां सेवा में, जो भगवत प्रेमी महात्मा, भगवान भी ललचाते हैं थोड़ी सेवा करने का। स्वयं जगन्नाथ जी जैसे माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे, ये जो कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमें संत अपना लिए, वो हमारे हैं, वो हमारे जीवन की बागडोर स्वीकार कर लिया, अब मुझे क्या परवाह। ये उन संतों की बात कर रहे जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। वो निष्काम संत होते हैं, जिनके भीतर प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। एक शब्द समझ लीजिए, संत की पहचान, जिनमें प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। भला जिन संतों ने साधनावस्था में भोग सामग्री का त्याग कर दिया, और सिद्धावस्था में कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? अंदर से उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बाहर से भीड़ लगी रहे भोगों की तो क्या उनमें फर्क पड़ता है? पूरा संसार तो है, क्या फर्क पड़ता है? जिन संतों ने साधनावस्था में अपनी कामना की धज्जियां उड़ा दी, वो जब सिद्धावस्था में आते हैं तो उनकी कोई कामना रह जाती है क्या? भगवान उनके ऋणी रहते हैं। इतना भजन, इतना चिंतन, इतना दासत्व, इतना समर्पण कि भगवान उनके ऋणी रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि कुछ इच्छा करें और मैं पूर्ण कर दूं, लेकिन उनके अंदर निष्कामता है, इसलिए भगवान भी ताकते रहते हैं, पर कभी अवसर नहीं देते वो भगवान को भी। अगर ऐसे संत कभी आपको आज्ञा कर दें कि आप बैठे रहो, जाओ वहां बैठ जाओ, बैठे रहो दिन भर, तो आप ये समझ लो बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की आज्ञा पर ध्यान, ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है, और सब सरल है। संत की आज्ञा किसी को मिल जाए, जैसे सत्संग हो रहा है, सार्वजनिक है, आज्ञा उपदेश, उसमें फिर कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सुनो, अब वो पर्सनल तुम्हें आज्ञा उपदेश हो रहा, अब उसमें कोई भी शास्त्रीय बात भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसा कह रहे वैसा। बिना विचार करी शुभ जानी, यहां विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी आज्ञा मिल जाए और वो कोई साधारण सांसारिक कार्य के लिए कह रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है भागवतिक नहीं है, जाओ अमुक कार्य करो, अगर कह दिया गया कि ये आप कार्य करो तो आप वो कार्य करो, और आप जिस कार्य के लिए संत से जुड़े थे वो कार्य संत करेंगे। इस बात को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, वो जो मूढ़ता बनी हुई वो कभी भगवत प्राप्ति होने ही नहीं देगी। और दैन्य होकर बैठ गए उनके चरणों में, कुछ बने ना बने उनसे बन जाएगा, जो भगवत प्राप्ति का कार्य उनसे बन जाएगा। दास दासो हम, जो हरिवंश उपासक सेवं सदा सेवं ताके चरण विचारी। बड़ी पक्की दामी ठोस बात कह रहा हूं, स्वामी जी महाराज कह, दामी माने बलशाली,
बड़ी पक्की ठोस दामी बात कह रहा हूं सिद्धांत की। आप मान लो वो जैसा आज्ञा कर रहे हैं, बस वचनम करिष्ये तो साफ बात सुनो। मैं महापुरुषों का संग किए हुए हूं, जहां कोई कामना प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निष्काम भाव की स्थिति में समझ पाना बड़ा कठिन। जहां कोई कामना नहीं, वहां वो ऐसी भावना प्रकट कर सकते हैं आपके साथ। आज ये खवा दो, लाओ ये पिला। आप ये मत समझ लेना कि खाने पीने ये तो साधन काल में ही सब छूट गया। आज कृपा की है, उन्होंने कह दिया अब कुछ भी हो कैसे भी हो तत्काल दौड़ो और उनकी आज्ञा का पालन कर दो। वो कोई भी आज्ञा करे, और शास्त्र विरुद्ध आज्ञा हो नहीं सकती, बात समझना। क्योंकि सिद्ध पुरुष जो शास्त्र सम्मत चले हैं तो अब तो परिपक्व हो गए हैं। भगवान की बात और उनकी बात में अंतर नहीं होगा। कभी वाम मार्ग का आदेश नहीं हो सकता, शास्त्र विरुद्ध आदेश नहीं हो सकता। या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम। जो मुझ में पराभक्ति करके मेरे इस गोपनीय विषय को जान जाते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गोपनीय विषय भगवान से बढ़कर कोई महत्व ना होना, सरल शब्द में कह रहे हैं। सब शास्त्रों का गोपनीय विषय तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे अहम में एक बात बैठ जाए, श्री भगवान के सिवा कुछ नहीं, उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। एक तरफ श्री भगवान का स्मरण है जो हमारे जीवन धन है, और एक तरफ भोग है। भोग उपस्थित हुआ, भगवान को भूल गए, चाहे वो भोजन हो या कोई भी भोग हो। क्या समझा तुमने भगवान को? सब शास्त्रों का परम गुह्य मत उसी के हृदय में प्रकाशित हो गया जिसने एक बात समझ ली, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उसका कभी भगवत विस्मरण नहीं हो सकता। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को नहीं भूलता, वो महाभागवत। आप कहां हो? ये बात समझना है। एक तरफ श्री भगवान और एक तरफ पूरा संसार। कौन है ऐसा जो तुम्हें भगवान का विस्मरण करा दे? तो अभी सब हैं ऐसे। एक दोस्त मिल गया, बात करने लगे, भगवान को भूल गए। भगवान उस दोस्त से भी हल्के हो गए।